ओम शांति। आज के वरदान। बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 7 अक्टूबर 2024। वरदान है, मन बुद्धि को जमेलों से किनारे कर मिलन मेला मनाने वाले जमेला मुक्त भव। मन बुद्धि को झमेलों से किनारे कर मिलन मेला मनाने वाले झमेला मुक्त भव। बाबा अपने बच्चों को साधना पुरुषार्थ सेवा के लिए ऑफर करते हैं या ज्ञान देते हैं, तो बच्चे बहुत रीजन बताते हैं। बाबा, परिवार में ऐसी समस्याएं हैं, शरीर में ये बीमारी है, पति का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ऐसे अलग अलग समस्याएं कहते हैं। साथ में बाबा को ये भी कहते हैं, बाबा ये समस्या का समाधान है ना, जल्दी करके दे दो, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेवा करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। ठीक है। बच्चों की बात सुनकर बाबा समस्या का समाधान करके भी देता है, कभी कभी ऐसा नहीं कि सदा करके देता है। तो कंप्लीट होते ही बच्चों का और एक डिमांड स्टार्ट होता है। ऐसे वन बाय वन इस समस्या के उस सर्कल में ही बच्चे फंसे हुए रहते हैं, तो वहां से बाहर आएंगे नहीं और सेवा करने के लिए निमित्त बनेंगे नहीं। तो आज वरदान द्वारा बाबा एक क्वेश्चन पूछ रहा है, बच्चे जब लौकिक में भी शरीर के लिए कमाई करते हो ना, क्या उस समय घर में झमेला नहीं रहता है? बहुत कुछ रहता है। तबीयत ठीक नहीं है तो भी डॉक्टर के पास जाकर इंजेक्शन लेकर भागते हैं कमाई करने के लिए। नजदीक किसी रिश्तेदारों का हेल्थ ठीक नहीं है फिर भी भागते हैं। क्यों भागते हैं? रात दिन ओवर टाइम क्यों करते हैं? पति पत्नी दोनों जॉब के लिए क्यों जाते हैं? वो जानते हैं कि धन नहीं रहेगा तो समस्या और भी बढ़ने वाला है। क्यों? जॉब चला जाएगा तो जो अपार्टमेंट लिया है उसको ईएमआई पेमेंट करना है, कार ईएमआई पेमेंट करना है, बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन किया है, बेटी का शादी है, लोन है, इतना सारा जिम्मेदारी ऑलरेडी कर लिया है, उसका टेंशन तो है ही। ऐसे भी रहने के बावजूद भी हम लोग की कमाई नहीं करेंगे तो समस्या और भी बढ़ने वाला है। तो क्या करते हैं? विघ्न परिस्थितियां जमेला बाजू में रखते हैं और भागते हैं जॉब के लिए, है ना? तो वैसे ही बाबा कहते, बच्चे रूहानी कमाई में भी आपके कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार या ड्रामा के अनुसार या माया के कारण क्या होता है, आपके सामने समस्या का पहाड़ आ जाता है। तो उसको आप हैमर लेके तोड़ते रहेंगे ना, आप वहां के वहां ही रह जाएंगे। तो उस समय क्या करो, वो वहां रहने दो, आप ऊपर उड़ो। ऊपर उड़ो इसका मतलब क्या है? समस्या नीचे है धरती में, ऊपर चले जाओ परंधा में, बाबा के साथ रहो, रूहानी कमाई करो, विश्व की सेवा के लिए निमित्त बनना। बाबा ये दे दो ये दे दो, मांगना नहीं। बाबा कहते कमाई का विधि मैंने बताया है, तो मांगते क्यों हो? उस विधि को अपनाओ ना। तो अपने मन बुद्धि के सभी झमेले से निकाल दो। कोई कोई भाई बहन कहते हैं,
बाबा यहाँ परिवार में रह के ना बहुत टेंशन है, हम थोड़ा दिन है ना माउंट आबू में जाकर रहेंगे 4 दिन। नहीं तो ईश्वरीय परिवार में 4 दिन रहेंगे, सेवा केंद्र पर रहेंगे। नहीं तो लौकिक में भी कोई कोई रिश्तेदार के घर में, फ्रेंड्स के घर में, टूर में, पार्टी में जाते हैं ना, झमेलों से अलग होने के लिए। तो रूहानी जिस्मानी कोई भी समस्याएं हो, वो समस्या के तरफ ज्यादा संकल्प सोच चिंतन न करते हुए अपने मन बुद्धि को जमीलों से किनारे करके उसके साइड रखते हुए आराम से आप परमात्मा के साथ मिलन मिला करना। तो आज आप जानते हैं लौकिक में जो यंगस्टर्स हैं ना बहुत समस्याएं रहते हैं, फिर भी वो वीकेंड पार्टी में रहकर आराम से एंजॉय करते हैं, है ना। तो आप भी क्या करो, रूहानी बाप दादा के साथ पार्टी मनाओ। तो जितना मिलन होता है ना वहां, उतना आत्मा का कमाई होता है। और आपकी मन बुद्धि द्वारा भगवान अपनी सप्त शक्तियां जिन भक्तों को, आत्मा को, पंच तत्वों को, मनुष्य आत्मा को जो चाहिए बाबा देता। वो जो कमाई से नीचे जो आपका पर्वत रूपी पहाड़, समस्या रूपी पहाड़ है ना, वो सॉल्व हो जाएगा। चिंता नहीं करना, कमाई में लग जाना। वो कमाई करके नीचे आ जाना, तब देखो कैसे समस्या का समाधान मिलता है। हम भी जब ईश्वरी सेवा में बाबा हमको बाहर भेजते हैं, तब लौकिक से फोन आता है, घर में ऐसी समस्याएं हैं। बाबा को बोलते हैं, बाबा देखो आपने तो भेजा है सेवा के लिए, तो यहाँ भी सेवा करना है, जिम्मेदारी है। तो वहां भी समस्या आया है, क्या करें। तो बाबा कहता है, आपने मुझे बता दिया ना, मैं इसको देख लेता हूँ। अब जो आपको जिस काम के लिए मैंने भेजा है वहां चुपचाप निमित्त बन जाओ, ठीक है। तो वहां निमित्त बनने से वहां जो सेवा का फल मिलता है ना, दुआ मिलता है ना, उस द्वारा वापस लौकिक में आते ही प्रॉब्लम सॉल्व। अभी भी मैं देख रहा हूं, मेरा माँ का तबीयत ठीक नहीं है। बाबा तबीयत ठीक नहीं है, नहीं बाबा को कहते योग करते ही नेक्स्ट कोई समाधान मिल जाता है, ये टैबलेट्स दे दो, ऐसे करो, देते प्रॉब्लम सॉल्व। तो मेरे जिंदगी में हर स्टेप में मैं देख रहा हूं बाबा का ये सभी कमाल। माँ को ऐसे हुआ, भाई को ऐसे हुआ, सेवा में ऐसे हुआ, नो। जब राजयोग में बैठते हो आपको वही करना है। लौकिक में भी देखिएगा, जो कोई स्त्री लोग फ्लाइट में एयर होस्टेस होकर काम करते हैं ना, कितना हंसते हंसते सभी को वेलकम करते हैं, पालना करते हैं। उनसे पूछो कि आपकी जिंदगी में कोई समस्या नहीं है क्या। कितना समस्याएं रहते फिर भी हंसते हंसते वो इनवाइट करते हैं। वो हंसी उनके मुख में, चेहरे में नहीं आएगा तो उनको जॉब नहीं मिलेगा। वो हंसी है ना, वो ओरिजिनल नहीं है, वो क्या है, शो है, टेम्पररी है। लेकिन बच्चे अंदर से रूहानी रूप में कमाई में इतना मिलनसार में मस्त रहना, और आपकी समस्या का समाधान मैं देख लेता हूं। इसीलिए दिन ब दिन आपका पर्सनल, आपका परिवार का, देश का, विश्व का, वायुमंडल वातावरण का समस्या बढ़ने वाला ही है। लेकिन संगम युग उसके लिए नहीं है। संगम युग किसमें के लिए है, समाधान करने के लिए। डॉक्टर हॉस्पिटल में है, पेशेंट आएंगे ही, दिन ब दिन बढ़ेगा। डॉक्टर जितना ट्रीटमेंट अच्छा देता है ना, उतना समस्याएं बढ़ेंगी। बाबा के बच्चों का एक बहुत बड़ा कंप्लेंट है, क्या है, बाबा जितना हम साधना ज्यादा करते हैं ना, उतना समस्याएं ज्यादा आ जाती है, राइट। जो डॉक्टर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देता है तो पेशेंट आते हैं ना उनके पास, तो उसके हिसाब से आप काम करो ना।
हाथ तो उठाते हो, लक्ष्मी नारायण बनना है, ईश्वर कल्याण करना है, तो समस्या का समाधान करते चलो। राइट। इसलिए बाबा कहते बच्चे, यहाँ कुछ भी हो, मन बुद्धि को उसमें नहीं लगाना। सदा अपने मन बुद्धि को ऊपर रखकर बाबा के साथ मिलन मेला मनाते रहना। तब देखो झमेले से अलग हो जाएंगे। कई बच्चे सोचते हैं यह झमेला बुरा होगा तो हमारी अवस्था व सेवा अच्छी हो जाएगी। लेकिन झमेले पहाड़ के समान हैं। बहुत सारे माताएं फोन करके कहते हैं, भाई जी बाबा को कहो ना मेरे पति को ठीक करे, फुल सेवा करेंगे। सच्ची बात बताओ, मैं मेरा अनुभव सुनो। ठीक है। उनके प्रति हमने बाबा को एप्लीकेशन डाला, हम तो कुछ करते नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशन डालते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन डाल लिया, बाबा ने प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया। समझ लीजिएगा होता क्या है जानते हो, जब वो समस्या समाधान करने की बात, उसके पहले जितना सेवा साधना करते थे उसके बाद कम हो जाता है। पहले जितना ग्रुप में आते थे योग करते थे वो बंद हो जाता है। ये सोचता हूँ, ये क्या हो गया। कभी कभी ऐसा लगता है मनुष्य आत्माओं को समस्या रहेगा ही तो ठीक रहेगा कि भगवान याद आएंगे। समस्या नहीं है, आराम से सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लोगों को भी लोन रहेगा इसीलिए तो जॉब के लिए जाते हैं। याद रखिएगा जो मजदूर रहता है ना, वो उनके पर्स में पैसा है वो तो काम के लिए नहीं जाता है। तो समस्या देखकर जो साधना करता है वो लेबर है। लेकिन जो धनवान रहता है ना, उनके पास कितना भी कमाई हो फिर भी वो जॉब पर जाता। तो चक्कर हो हूं मैं, मैं कौन हूं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, जमीले तो एक ना एक दिन, दिन ब दिन बढ़ने वाला ही है। उसके समान, उससे भी ज्यादा आपका रूहानी कमाई होगा तो उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। तो बाबा ने आज कितने सुंदर बात कही। बच्चे समस्या को नीचे रखो, बाबा के साथ गोद में जाकर मिलन मनाना, मस्त मिलन का सुख अनुभव करते रहे ना। यहाँ मिलन मनाते 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 आपको जो समस्या का समाधान चाहिए मैं दे देता हूं। पहाड़ नहीं हटेगा, लेकिन जहां जमीला हो वहां अपने मन बुद्धि को किनारे कर लो, तो या उड़ती कला में जमीले के पहाड़ के भी ऊपर चले जाओ तो पहाड़ भी आपको सहज अनुभव होगा। पैदल जाएंगे, टू व्हीलर में जाएंगे तो पहाड़ मिलेगा ना। फ्लाइट में जाएंगे तो पहाड़ दिखाई नहीं देता है, पास हो जाते हो कम टाइम पर। इसलिए ऊपर चले जाना, बाबा के साथ मिलन मनाना। क्यों बाबा ऐसे क्यों कहते हैं जानते हो, उसके पीछे एक राज है। ठीक है। जो योग का प्रयोग रिजल्ट आपको पता चलना चाहिए ना। जब अपने मन बुद्धि को आपने परंधाम में बाबा के साथ रखा, इसलिए बाबा ने कहा ऊपर चले जाओ परंधाम में। बाबा से मिलते ही जो शक्ति है बाबा का, वहां से आपके द्वारा फ्लो होगा। जैसे बल्ब को आप जहां भी रखते हो वो रोशनी नीचे आएगा ना। तो वहां रहते ही, हाँ वहां आप क्या करते हो, परंधा में जाकर, सूक्ष्मोतन में जाकर बाबा ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करो, ये सब बातें करने में ही बिजी। कमाई कहाँ होता है, ये करूं कि वो करूं, वो भी सूक्ष्मोतन में छोड़ दो, सीधा परंधा में चल जाओ। वहां से भगवान की शक्ति तीनों लोकों तक फ्लो होगा। उसमें आपको रूहानी कमाई होगा। उस कमाई से नीचे जो पहाड़ था ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दैट इज द रीजन। इसलिए जमीले की तरफ अटेंशन मत रखना, मन बुद्धि को ऊपर रख देना। करके तो देख लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा, हाँ, जब आप परम धाम में रहते हो लंबे समय तक निरंतर बाबा के साथ रहना पड़ेगा।
और आपको ऐसे लगना चाहिए आपके मन बुद्धि को बाबा यूज कर रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं मिलन मेला। सिर्फ बाप के गोद में मिलन का अनुभव कर रहे हो बस, और कुछ नहीं। नथिंग मोर देन दैट। माना जिस किसके साथ मिलन किया आपने? परमात्मा के साथ में है ना। उसके साथ मिलन किया तो उनका गुण को ही अनुभव आपको होना चाहिए ना। तो उस विधि से आप राजयोग में स्थित हो जाते हो। पुरुषार्थ भी होता है, सेवा भी होता है, और आपकी समस्या का समाधान भी हो जाता है। वो तो ठीक है बाबा, लेकिन नेक्स्ट डे और एक बड़ा पहाड़ आएगा ना। आएगा, जरूर आएगा। क्यों? बाबा ने एक बात कही, बच्चे डिग्री करते हो, डिग्री लेवल का ही पेपर आएगा। मास्टर डिग्री में मास्टर डिग्री का ही पेपर आएगा। ए लेवल आपने पास की, बाबा नेक्स्ट लेवल देगा ना। मैं भी जानता हूं, जब हमको बाबा पहले सेवा में भेजते थे तो चित्र प्रदर्शनी में भेजते थे। चित्र प्रदर्शनी में क्या करना है? 10 मिनट में सारा चित्र एक्सप्लेनेशन करना है। और आज आज बाबा कन्नडा में सेवा करा रहे कोर्स में। 13-14 डे हो गया, फिर भी कोर्स आधा भी हुआ नहीं। तो समय के अनुसार हमको नेक्स्ट लेवल का बाबा टारगेट देता है। पहले हमारे सामने एक एक आत्माएं रहते थे ज्ञान देने के लिए, लेकिन आज ज्यादा आत्माएं रहते, उतना आप में शक्ति आएगा, तब आपका जो एबिलिटी बढ़ेगा बाबा बढ़ाएगा, टारगेट भी बाबा ज्यादा देगा ना। जब आप लेबर रहेंगे सिर्फ काम करो। जब आप सीईओ बनते हो, फैक्ट्री में जितना भी लोग हैं, 500 1000 अलग अलग लेवल वालों, उन सभी लोगों के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करना है ना आपको। उनको कंट्रोल करना है ना। इसलिए आपको करोड़ों रुपए में सैलरी मिलता है। ऐसे इजी दे देते हैं क्या फैक्ट्री वाले? तो ऐसे पहाड़ वाला समस्याएं हैं, तो कमाई भी तो ऐसे करना चाहिए। इसलिए बाबा कहता है यस, आज आप पास हो गए ना, मैं नेक्स्ट कल आपको नेक्स्ट टारगेट दे देता हूँ। हाँ, याद रखना, टारगेट भी देता हूँ, विधि भी देता हूँ। विधि को अप्लाई करो, उस एग्जाम में आप पास हो जाएंगे। तो अंत समय तक वो होता ही रहेगा। जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे तो पहले 14 साल 400 आत्मा को देखना पड़ता था, बाबा पालना करना पड़ता था। जब माउंट आबू में आ गए, यज्ञ में जितना भी लोग है पांडव भवन में, उनको देखना पड़ता था। और जहां भी दादियों को सेवा के लिए भेज रहे थे बाबा, मन से फोन से लेटर द्वारा उनको भी पालना करना पड़ता था। तो एरिया ज्यादा हो गया ना। उसके बाद अव्यक्त हुए ब्रह्मा बाबा, विदेश में भी सेवा बढ़ी ना। आज कितना बढ़ रहा है? तो बाबा क्लियरली कह रहे हैं, हर पीके का पीछे बाप दादा बैकबोन के रूप में है। अभी बताओ, ब्रह्मा बाबा की जिम्मेदारी बड़ी है कि नहीं बड़ी? ज्यादा हुआ है ना। जितना बढ़ता है उतना अलग अलग संस्कार वाले आत्माएं आते हैं, उन सभी को बैलेंस करना पड़ता है। आप भी जानते हो, जितना मनुष्य आत्माओं से मिलन होता है उतना समस्या आती है ना। वर्तमान समय में तो हर आत्मा इतना टेंस्ड में है, समस्याएं में है, उन सभी के साथ आपको लाइफ लीड करना पड़ता है। इसलिए शक्ति ज्यादा चाहिए, है ना। तो ब्रह्मा बाबा का पोस्ट फिक्स है, गारंटी है। फिर भी दिन ब दिन उनका जब जिम्मेदारी बढ़ रहा है, बच्चे अपने को चेक करो, क्या ब्रह्मा बाबा जैसे आपकी जिम्मेदारी है? नहीं है ना। और एक बात याद रखिएगा, ईश्वरी विश्वविद्यालय में ऐसा एक सीक्रेट है, जितना आपको जिम्मेदारी बढ़ता है, आप विधि आप अपनाएंगे ना, आपका टेंशन कम होगा। क्यों? जितना जिम्मेदारी बढ़ता है उतना आप कर्म नहीं करते हो, बाबा से करा देता हो, बाबा आप करो, आप करो, आप करो, भगवान को आगे रखते हो। करण करा वनहार करा रहा है, आप आराम से रहते हो। बाबा आपको क्या चाहिए? तन चाहिए ना, मन चाहिए ना, दे दिया, ले लो, आपको जो करना है करो। बाबा पूछता है, बच्ची इस मन को आपने क्यों दिया? आपका मर्जी।
मैं आपको ऑर्डर नहीं करता हूँ, रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ, सिर्फ मेरे मन को यूज करो बस। आपका इच्छा, जहां भी चाहो जैसे ही चाहो, आपको मैंने परमिशन दे दिया, यूज करो। जितना बाबा के प्लान के अनुसार यूज होगा, मैं आपको मेरा अनुभव कहता हूँ, आप निरंतर शांत रहेंगे। ना तीनों लोग, ना किरणें, कुछ भी नहीं, शांत माना। वो कमाई का फल क्लियरली पता चल। तो वो बेहद का सेवा का कर्म बाप दादा करते हैं। वही तो कल मुरली में बाबा ने कहा, वृत्ति द्वारा सेवा करो। बीच में कोई मनुष्यात्मा नहीं आना चाहिए, उनके प्रति आपका मन बुद्धि नहीं जाना चाहिए, तभी तो वृत्ति द्वारा आप सेवा कर सकते हो। इसके लिए माया झमेले द्वारा आपको नीचे लेकर आता है, उसका चिंता मत करना बच्चे। हाँ, समस्याएं बाबा को बता देने, 1-2 मिनट में, बाबा ऐसा ऐसा है, बाबा को बता दो जरूर, लेकिन अब कमाई में चले जाओ। जमीलों की दुनिया में झमेला तो आएंगे ही, आप मुक्त रहो तो मिलन मेला मना सकेंगे। आप अपने घर में देखते हो, घर में कितना समस्याएं रहते हैं। आज यंगस्टर कुछ भी चिंता नहीं, मोबाइल लेकर बैठ गए बस, सारा चिंता माँ बाप का है ना। वो मोबाइल के साथ मस्त होकर खेलते रहते, चिंता आप करो। तो वैसे ही भगवान को भी यूज करके तो देखो। इट इज रियल संगम युग का लाइफ है ना। क्यों टेंशन आप ले रहे हो? देखो बच्चे, विश्व परिवर्तन करने का काम मेरा है, आपका नहीं है ना। आपके पति को, बच्चों को, सभी लोगों को ठीक करने का काम मेरा है। तो उसमें आप क्यों टेंशन लेते हो? सिर्फ बता देना बस, बाकी मैं कर लेता हूँ। आप आराम से मस्ती में रहना। आराम से माना अलबेलापन में आंख बंद करके झुटका लगाकर नींद करना, ये नहीं। इट इज ये विधि नहीं है। क्या कहते हैं बाबा? जब मन बुद्धि बाबा आपको यूज करता है, वो यूज करने का जो एनर्जी पास होने का अनुभव आपको होना चाहिए, इसलिए ये झमेले से मुक्त रहना। जब बाबा हमको सेवा में भेजते हैं ना, सेवा केंद्र पर, सुबह से शाम तक हम इतना बिजी हो जाते हैं। अभी तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चल रहा है। वहां जाने के बाद ऑनलाइन में आपसे भी मिलना पड़ता है, आपसे नहीं मिलेंगे तो स्लो अटेंडेंस कम होता है। भाई जी नहीं है क्या आज? वीडियो ऑफ आना बंद हो गया, 2 दिन कैंसिल हो गए तो अटेंड करने वाले कम हो जाएंगे। तो ये भी संभालना है, वो भी संभालना है। इतना बिजी होते हैं, किसी का मिस कॉल आया है तो देखने के लिए भी फुर्सत नहीं, इतना बिजी। रात में सोएंगे तो भी संकल्प रहता है, सुबह अमृत वाले उठना है, उठना है, उठना है। रात में भी नींद नहीं। तो इतना एंगेज कर देते हैं बाबा, दूसरा कुछ सोचने के लिए फुर्सत ही नहीं है। ऐसी कमाई करा देता है, लेकिन इसे निरंतर करेंगे तो भी शरीर बीमार पड़ जाएगा, बीच में रेस्ट में तो देना पड़ेगा। तो बाबा का कहने का भाव क्या है फाइनली बच्चे? सिर्फ समस्या में अटक मत जाए ना, अपने मन बुद्धि को परमात्मा में रखकर कमाई में लग जाना। स्लोगन। इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले ही हीरो पार्टधारी है। बेहद के नाटक में हीरो कौन है बताओ? शिव बाबा है ना। तो उनको पाठ करने के लिए दे दो ना, उनको जगह दे दो। ठीक है। तो हीरो पाठधारी कौन है? आप नहीं हो। कौन है? बाप है। देखिए, पाठ निभाने वाले पात्रधारी है, लेकिन उनके द्वारा पाठ कराने वाला कौन? डायरेक्टर है ना। इसलिए आप पाठ मत निभाना, उनको पाठ निभाने के लिए सिर्फ जगह दे देना, बाकी का काम भगवान कर लेगा। ओके। हम शांति।